स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस की। हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स देखेंगे। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? अगर हेलोजेंस की बात करें तो ये हमारे पास एक ऑक्सी एसिड्स क्लास ऑफ कंपाउंड्स आ जाती है, जिसमें हम देखते हैं कि जिस तरह हमें सल्फ्यूरिक एसिड का पता है ना, तो वो क्या है, H2SO4 इस तरह से है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है, एक हमारे पास OH वाला बॉन्ड आ जाता है विद सम यहाँ पर एलिमेंट, या हम कहते हैं यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ पास लगा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑक्सी एसिड्स आ जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पे हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स में से फॉर एग्जांपल हम क्या कह सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास आ जाएगा। इससे पहले हम जब ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो हमारे पास आयोडीन पेंट ऑक्साइड है वो आयोडिक एसिड का हमने कहा था कि एनहाइड्राइड है। तो आयोडिक एसिड हमने क्या लिखा था, HiO3 लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास हम देखते हैं कि OH ग्रुप एक आ जाता है और साथ में आयोडीन भी होता है, और आयोडीन फिर आगे जो है फर्दर दो और ऑक्सीजन से हम कहते हैं कि कंबाइंड होता है, इस तरह से आ जाता है। ठीक है, एनीवेज ये सारा कुछ हम आके देखेंगे, लेकिन हम ऑक्सी एसिड्स देखा हमने कि क्या होता है कि एक OH ग्रुप हमारे पास लगा हुआ होता है, और हम इसको हम एक और वर्ड भी बोलते हैं। जिस तरह अगर हम इसको सुने ऑक्सो एसिड्स तो वो भी इसके लिए ही वर्ड होता है। ठीक है, हमने उसको कंफ्यूज नहीं करना कि शायद वो कोई और होते हैं, नहीं, वो भी हमारे पास ऑक्सी एसिड्स को ही हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इनके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये नेमिंग कैसे करते हैं। मैंने कैसे कह दिया कि HiO3 जो है वो आयोडिक एसिड है। ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके अलावा ये कि मेरे पास सिर्फ HiO3 नहीं होता, मेरे पास HiO4 भी होता है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं हमारे पास, हमने सुना है कि हमारे पास HClO भी होता है। ठीक है, H के लिए BrO2 भी होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हम लिखेंगे ब्रोमीन के लिए, फिलहाल इसका नहीं देखेंगे, हम क्लोरीन के लिए देखेंगे कि O2 भी होता है। ठीक है, तो ये किस तरह से पॉसिबल है ये हम यहाँ पर देखेंगे। जिस तरह यहाँ पे HClO2 है ना, ये इस तरह बी ब्रोमीन और आयोडीन के नहीं होते, ठीक है, अवेलेबल नहीं है, तो उनकी नहीं स्टडी करेंगे, क्लोरीन के देखेंगे। लेकिन देखिए इतने सारे हमारे पास रेंज आ गई। इसी तरह हमारे पास HClO3 भी होता है, HClO4 भी होता है। ठीक है, अब इनकी नेमिंग देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको नाम दे देते हैं, एक नॉमेनक्लेचर देना पड़ेगा कि जिस तरह इसको आयोडिक एसिड कहा तो क्या हम इसको क्लोरिक एसिड कह सकते हैं या कहते हैं, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, और इसी से मिलता जुलता हमारे पास, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम एस्टेरिस्क लगा लें, ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे एस्टेरिस्क, ये इसी से मिलता जुलता हमारे पास HClO4 भी है, HiO4 से मिलता जुलता, तो क्या हम इन दोनों को एक जैसा नाम देंगे? ये सारा हम यहाँ पे स्टडी करने लगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, आयुपैक ने इसके लिए एक सपोर्टिंग नॉमेनक्लेचर दिया है और हम उसको स्टडी करेंगे यहाँ पे। इस नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम हेलोजन की, क्योंकि ये सारे हेलोजन, यहाँ पर जो हेलोजन यूज होंगे वो क्लोरीन यूज होगा, हम देखते हैं ब्रोमीन यूज होगा, आयोडीन यूज होगा। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ पर एक और बात कि फ्लोरीन जो है वो हम यूज नहीं करेंगे। फ्लोरीन की हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमारे पास, सॉरी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, यानी कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होती है पीरियोडिक टेबल में 4.0। ठीक है, तो इसलिए फ्लोरीन के साथ जो हमारे पास ऑक्सी एसिड्स आ जाएंगे वो स्टेबल नहीं होते बिल्कुल भी, तो इसलिए वो प्रिपेयर ही नहीं किए जाते, हाईली अनस्टेबल होते हैं। इसलिए फ्लोरीन का तस्करा, ऑक्सी एसिड्स और फ्लोरीन का तस्करा ही नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेबल ही नहीं है। क्लोरीन से स्टार्ट लेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, अच्छा यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी ना इनकी, वो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी आ जाएंगी, पॉजिटिव में आएंगी, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो हमारे पास जो इनके साथ अटैच्ड होगा, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो इन हेलोजेंस के साथ अटैच हो रहा है वो क्या होता है, वो इनसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसलिए इन जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है इनकी क्या होंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉजिटिव में होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी +1। ठीक है, जो हाईएस्ट होती है, ठीक है, जो यानी कि हाई होती है, पॉजिटिव में जो आ जाती है, +3 आ जाएगी, +5 आ जाएगी, +7 आ जाएगी। ये चार ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ गई। ठीक है, अब इनमें से हम क्या करते हैं कि इनमें से हम कोई एक हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से एक पिक करेंगे। ठीक है, जो कि हाई भी होगी, इनमें से हाईएस्ट नहीं होगी लेकिन हाई होगी। अब देखिए इन चारों में से ये लोएस्ट आ गई, ठीक है, ये लो आ गई, ये हाई आ गई, और ये हाईएस्ट आ गई। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हाईएस्ट। तो इनमें से हम हाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट पिक करेंगे, यानी कि +5।
ठीक है। अब इनमें से देखते हैं +5 किसमें शो हो रही है। यहाँ पर ऐसे करते हैं, इस सारे को हटा के हम एक जनरल इनका फॉर्मूला लिख देते हैं कि हेलोजेंस के ऑक्सीडेज एसिड्स के क्या फॉर्मूलाज होंगे। और यहाँ पर हम यहाँ से हमने उसको रिमूव कर दिया और यहाँ पर हम लिखेंगे, एक हमारे पास आ जाएगा HXO आ जाएगा, एक आ जाएगा H, ठीक है। X हम क्या लिख रहे हैं ओवरऑल, इनके लिए हम क्या लिख रहे हैं, इनको हम ओवरऑल क्या लिख रहे हैं, X लिख रहे हैं, ठीक है। X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेलोजेंस को। फिर HXO2 आ जाएगा, देन हमारे पास HXO3 आ जाएगा, HXO4 आ जाएगा। यहाँ पर हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारे पास इनके आगे लिखते जाएंगे कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। किसकी, हम हेलोजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम हेलोजन जो बीच में यूज हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, +3 आ जाती है, इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। +5 आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे हेलोजन की +7 आ जाएगी। इनमें से किसी एक की कैलकुलेट करके देख लेते हैं। चलें डिफिकल्ट वन की करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2 × 4 यानी कि -8 हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 होगी, तो यहाँ पे हेलोजन की डेफिनेटली +7 होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हेलोजन की +7 आ गई। तो इसी तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं सारों की, और हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ये वाले जो हमारे पास है ना +5 के साथ जो आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, हम उनको हम कहेंगे हेलिक एसिड, ठीक है। उनके साथ हम IC लगाएंगे, ठीक है। हम उनके साथ यहाँ पे IC हमारे पास सफिक्स है, यानी कि जो फॉलो कर रहा होता है दूसरे नेम को, रूट नेम को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा, हेलिक एसिड आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेलिक एसिड। तो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं कि हमारे पास एक क्या आ जाएगा, +5 के साथ जो आ जाएगा वो हमारे पास कौन सी होगी, हेलिक एसिड। यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। ये हम यहाँ पर ले आए। उसके बाद हम ये देखते हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेज क्या है वो भी साथ के साथ लिख देते हैं। हमने यहाँ पर जिस तरह ऊपर देखी, ये हमारे पास +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर इसका फॉर्मूला देखना चाहें कि हमारे पास कौन सा है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है HXO3 आ जाता है, जिस तरह हमने आयोडिक एसिड देखा था HiO3, रिमेंबर, ठीक है। स्टार्ट में हमने देखा था। इसी तरह HClO3 देखा था, तो वो क्या होगा, क्लोरिक एसिड होगा, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इनके सॉल्ट्स जो बनेंगे, ठीक है, इनके जो सॉल्ट्स बनेंगे तो वो हमारे पास किस तरह के आ जाएंगे, जिस तरह से अगर यहाँ से इसका सॉल्ट होगा, फर्स्ट करें सोडियम के साथ सॉल्ट आ गया Na, ठीक है, साथ Cl लगा दिया, O3 आ गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास बनाएंगे, इसके सॉल्ट्स होंगे, उनके साथ आएगा 8, ठीक है। तो आएगा, ये हमारे पास सॉल्ट्स होंगे वो होंगे हेलेट, ठीक है, हेलेट आ जाएंगे, यानी कि सोडियम क्लोरेट, ठीक है। हमने जिस तरह अगर Na, ठीक है, अगर Na होगा, फिर Cl होगा क्लोरीन के लिए X की जगह, और O3 NaClO3 हेलेट, सोडियम क्लोरेट होगा, तो ये हेलेट आ जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं, अच्छा अगर हम +5 से ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएं, यानी कि हम किस पे जाएं, सॉरी +5 से ऊपर वाली नहीं, इससे लो जाएं, ठीक है, इससे कम वाली स्टेट पे, यानी कि +3 आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम देखें, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, और यहाँ पे हम इसके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे उसमें हम क्या देख रहे हैं कि क्या होगा, कि नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर हमारे पास OUS आ जाता है, ठीक है, और किस तरह से, हेलस बन जाएगा फिर वो, ठीक है। हेलिक से क्या बन जाएगा, हेलस बन जाएगा, और हम यहाँ देख रहे हैं हेलस एसिड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इससे ऊपर वाला देखें क्या है, HXO2, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और जो इसके लिए सॉल्ट्स आएंगे ना, जिस तरह अगर यहाँ पर हम देखें कि हमारे पास फर्ज करें हो NaClO2, तो वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। इसके लिए जो सॉल्ट्स आ जाते हैं वो क्या होते हैं, हेलाइट, ठीक है। तो हम कहते हैं हेलाइट्स होते हैं वो, ठीक है। इसके बाद हम स्टडी करेंगे, अच्छा अगर हम अब क्या करें कि लोएस्ट पे चले जाएं, लोएस्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है हेलोजन की जो आ रही है ऑक्सीएसिड्स में, वो +1 की आ रही है, ठीक है। ऐसे में हम देखते हैं कि वो हेलस से भी ऊपर हाइपो में चला जाएगा, ठीक है, इससे भी लो है ना, तो इसलिए हाइपो का वर्ड हम साथ लगा लेंगे, और हम कहते हैं ये बन जाता है हमारे पास हाइपो हेलस एसिड, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गया, हाइपो हेलस एसिड। और जब हम इसका लिखें फॉर्मूला, तो यहाँ से हम देख भी सकते हैं हमने क्या लिखा था, HXO, जिस तरह हाइपो आयोडस एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि हाइपोब्रोमस एसिड हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। और जब हम इनके देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होंगे, फॉर एग्जांपल सॉल्ट्स होंगे, सॉरी, तो वो हम देखते हैं इस तरह NaClO, अगर ये होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, हाइपोक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। ये आइट इसी का आएगा, हेलस का, और हाइपो साथ लगेगा, तो हाइपो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा सॉल्ट का, वो आ जाएगा हाइपो हेलाइट, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा,
अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर लिख देते हैं कि ये हम यहाँ पर किसकी कहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये ऑक्सी एसिड्स हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है किसका, यहाँ पर हम लिख देते हैं हेलोजन का। देन ये फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर के साथ लिखना था, ठीक है। और देन ये फॉर्मूला आ जाता है एक जनरल फॉर्मूला, और फिर इनके रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स किस तरह से किन नाम के साथ होंगे ये हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन रह गया अब हमारे पास, और वो कौन सा है कि हम देख रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ देखते हैं हेलिक के साथ पर का साइड पर जो है वो हमारे साथ लग जाता है, ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स लग जाता है पर। तो हम देखते हैं यहाँ क्या बन जाता है, वो बन जाता है पर हेलिक एसिड। इस तरह से ये हम देख लेते हैं कि ये क्या बन गया, पर हेलिक एसिड। और इसके लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, हमने कहा हाईएस्ट वन होती है जो हेलोजन की हो सकती है, और वो +7 आ जाती है, ठीक है। साथ के साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, जहां हमने यहाँ शो भी किया है HXO4, इसको हम क्या कह रहे हैं, पर हेलिक एसिड। और उसके बाद हम एक और चीज जो यहाँ पर देखेंगे वो ये कि यहाँ पर हमारे पास जो इसके सॉल्ट्स बनते हैं वो क्या बनते हैं। अब देखें यही वाला ये हेलेट रहेगा, लेकिन साथ क्या लग जाएगा, इस तरह हेलिक था ना, हेलिक एसिड, तो पर लगा है साथ, तो इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर भी पर हेलेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम कहेंगे पर हेलेट, ठीक है। यहाँ पे इसके साथ गैप नहीं होगा, पर हेलेट बन जाएगा। जिस तरह से अगर यहाँ पे मेरे पास हो सोडियम NaClO4 हो, तो ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा सोडियम पर क्लोरेट, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास के रिस्पेक्टिव सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये सारा स्टडी किया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चाहें तो इनके फॉर्मूलाज भी देख सकते हैं, तो इनके आगे इनके रिस्पेक्टिव फॉर्मूलाज भी लिख देते हैं, वो देख लेते हैं किस तरह से होंगे। हाइपोहेलस का कुछ इस तरह से आ जाएगा HO और ये X, ठीक है। फिर अगर उसके बाद फिर हम देखेंगे हेलस एसिड का, तो ये हमारे पास H देन O आ जाएगा, फिर ये X आ जाएगा, और एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। फिर हेलिक का देखेंगे, हेलिक में क्या है, H आ जाएगा, देन ऑक्सीजन, देन फिर से X, ठीक है। और उसके बाद दो और ऑक्सीजन आ जाएंगे जो डबल बॉन्ड बना रहे होंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट वन है इसका कुछ इस तरह से आ जाएगा HO, ठीक है, देन X आ जाएगा, देन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये तीन, इन चारों के हमने जो है ये इनके स्ट्रक्चर्स भी देख लिए, इनके हमने ऑक्सीडेशन नंबर के लिहाज से फिर हमने फॉर्मूला निकाले, सॉल्ट्स निकाले, और इनके नॉमेनक्लेचर स्टडी किया। तो यहाँ पर हमने ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन स्टडी किए।